यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। मित्रों, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष था ये श्रीमद् भगवद गीता में, आज हम उसी स्थान पर आए हैं जिसे कहा जाता है ज्योतिसर, जो कि महाभारत युद्ध के समय में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया अर्जुन के समक्ष और उसके मोह का निवारण करके उसको कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया, जिसके उपरांत अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। आज हम उसी स्थान पर हैं जिसे कहा जाता है ज्योतिसर। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर तीर्थ है और अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे उस विशाल वट वृक्ष की ओर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया था। आप देख सकते हैं ये इधर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं और इनका भी इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था कुछ समय पहले। चल रहे हैं हम मंदिर की ओर, अब हम पहुंचने वाले हैं मंदिर। कृष्ण भगवान की जय। स्थली जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का वो उपदेश दिया अर्जुन को कि जिससे कि वो जिस मोह माया बंधन में बंधा हुआ था उस बंधन से मुक्ति मिली। महाभारत काल का समय जब आमने सामने पांडव और कौरव थे, जब अर्जुन दुविधा में पड़ चुके थे कि ये मेरे भाई सगे संबंधी हैं, मेरे ताऊ चाचा दादा, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। यही वो स्थान है जहाँ पर गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को उस बंधन से मुक्त कराया जिस मोह माया में वो घिर चुका था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की विराट मूर्ति लगी हुई है। ये देखिए भक्तों, आपको दर्शन कराते हैं। यही वो स्थान है जहाँ भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, जिसको सुनकर अर्जुन सभी बंधनों से मुक्त हुआ। और सामने जो आप देख रहे हैं वट वृक्ष, इसको अक्षय वट वृक्ष कहते हैं और यहीं पर भगवान कृष्ण जी का रथ खड़ा था। वहीं पर बैठकर अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया था। ये देखिए भक्तों, आज हम आपको लाइव दर्शन कराते हैं। आज हमारा भी सौभाग्य का दिन है, बृहस्पतिवार कि आज हम हमारे आचार्य मित्र बंधु भाई बड़े भाई के साथ ज्योतिसर आए और भगवान कृष्ण की वो गीता स्थली जहाँ पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया और यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप भी अर्जुन को दिखाया था। ये देखिए वो रथ, यहाँ पर रथ बनाया हुआ है। बड़ा माता ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है। ये हमारे पंडित जी हैं कुरुक्षेत्र से, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। भगवान जी आए थे जी कौरव पांडव के साथ जी। आके देखा यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है और खुला मैदान है। तो फिर यहाँ के देख के तो अर्जुन को कहा, अर्जुन देखो ये खुला मैदान है, यहाँ लड़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहते ठीक है। तो फिर कहते कि पहले एक बार मैं सबको देखना चाहता हूँ। भगवान कहते ठीक है। फिर बीच में रथ खड़ा कर दिया। फिर रथ खड़ा करने के बाद अर्जुन देखा पहले गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पिता सारे खड़े हैं, कर नहीं सकते। वही गुरु द्रोणाचार्य को मारूं, गुरु जी को मारूं, मैं नहीं मारता। फिर भीष्म पिता को भी वही दादाजी हमें पाल पोस के बड़ा किया। जब पिताजी जंगल में गुजर के थे, माँ आए थे, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। बहुत समझाया भगवान जी ने, फिर माना नहीं। फिर भगवान जी ने इसी पेड़ के नीचे अपने विश्व रूप दिखाया। विराट रूप दिखाने के बाद उनका भंग हो गया। फिर कहते प्रभु आप चतुर्भुज में आ जाओ और देख नहीं सकता आपका शरीर ऐसे। फिर भगवान यहाँ पे आ गए, अपने चतुर्भुज में आ गए। फिर अर्जुन ने युद्ध यहाँ पे शुरू किया था। पहले दिन यहाँ पे किया, फिर यहाँ से बाणगंगा विषम कुंड वहाँ पे
2-2.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भीष्म पिता को गिराया था। पहले भीष्म पिता को गिराया अर्जुन ने, फिर बाण मार के वहाँ पे पानी निकाल के दिए। ऐसे 48 कोस तक लड़ाई होते गए। आदि शंकराचार्य 12 साल में संन्यास लिया था जी। वो सारा पृथ्वी पैदल घूमते थे। उन्होंने आके मतलब ध्यान में बैठा कि हाँ यहाँ पे साक्षात उन्होंने प्रोची कहा हाँ यहाँ गीता, फिर उनको देख के फिर पकड़ लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो प्रभु जी, आज जिस पवित्र भूमि पर हम आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति यानी कि ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी और इस सरोवर को नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर, और इन दोनों को मिलाकर के बना ज्योति सर। अभी आप सामने मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, इन्होंने सभी मंदिरों की जो खोज की थी, चारों धामों की जो खोज की गई थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने इधर में बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया, और फिर उन्होंने कह दिया जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। ये दोनों सेनाओं के बीच का मध्यम स्थान है, यानी कि सेंटर पॉइंट। देखो जी, जब आप यहाँ पर आएंगे प्रभु जी, और आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो हमारे से एक बार ज़रूर संपर्क करें, ताकि हम चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सपोर्ट करें। भाई, यहाँ की जानकारी देने के लिए हम उपलब्ध रहेंगे। सुनने के लिए, समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जी पंडित जी, यहाँ के बारे में हमको कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, ऐसा है, इस जगह नाम है ज्योति सर। ज्योति का मतलब ही ज्ञान है, सर का मतलब सर ज्ञान का सरोवर। ये ज्योति सर जो है सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। द्वापर टाइम में यह कुछ भी नहीं था, सिर्फ आधा किलोमीटर पे सरस्वती नदी वास करती थी। जो दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आई तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा रथ वहाँ खड़ा करो जहाँ से मैं देख सकूँ युद्ध किससे करना है, कौन दोस्त है। यानी दोनों सेनाएं मध्य में। तो ये पॉइंट है गीता उपदेशन, जहाँ दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन रथ खड़ा किया और आदेश दिया कि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखो, शंख बजा युद्ध करो। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, ये मेरे गुरु है, मेरे पितामह, मेरा अपना परिवार है, हथियार दिया, बोला है कैसे मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो यही 700 श्लोक गीता के हैं। और गीता क्या है कि अर्जुन के सवाल भगवान से जवाब। गीता के 18 अध्याय है। जब अर्जुन नहीं माना तो 10वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति गणना की कि अर्जुन इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला मैं हूँ। अर्जुन फिर भी शंका हुई, ये मेरे दोस्त है, मित्र हैं, द्वारा महाराज है। फिर 11वें अध्याय में इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, विराट रूप दर्शन दिए। और विराट रूप अर्जुन क्या देखता है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण कड़े से मार थी, बड़े बड़े योद्धा भगवान के मुख में समा जा रहे हैं, इन्हीं सब मरे हुए दिखा दिए। और कहा अर्जुन पूछो मैं कौन हूँ, मैं महाकाल हूँ, ये महाभारत में हो चुका है, तो इनको मारने वाले होते कौन हो। ये मुझसे पता था, मुझ में समा जाएंगे, तुम युद्ध करोगे तब भी नाग रहो, तभी मारे सब जाएंगे। तब जाके महाभारत के पहले दिन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।